हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से वोकैब के वर्ड्स को याद करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट को हम याद करेंगे, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। अबेट का मतलब होता है कम होना या फिर शांत होना, इसको अबेट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कम करना अबेट। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अबे। अब एक वर्ड होता है ना, अबे क्या कर रहा रे, ऐसे करके। अबे का मतलब अबे, और टी ई का मतलब टी टी। अबे टी टी करना बंद कर, अपनी वॉल्यूम को थोड़ा कम कर। क्या टी टी कर रहा है तब से? जैसे कोई बच्चा रोता है तो बोलते हैं ना उसको, अबे क्या टी टी कर रहा है, रोना बंद कर, कब से टी टी लगा रखा है। ठीक है, इससे हमने इसको रिलेट किया, अबे टी टी करना बंद कर, शांत हो जा, बहुत हो गया तेरा। ठीक है, याद हो गया। अबेट का मतलब अबे टी टी करना बंद कर, कम हो जाना, शांत होना। डन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश को हम करेंगे, देखिए एड, ए डबल डी एड। एड के सम, मोनिश नाम का एक लड़का है, उसको बोले एड के सम करने के लिए, लेकिन वो उसने गलत कर दिए। तो अब की बार टीचर ने क्या किया, उसको दी चेतावनी, उसको डांटा कि अगर तूने बेटा अब की बार ये गलत किए तो अब की बार तू पिटेगा। एड के सम गलत करने पर मोनिश नाम के लड़के को डांटा गया टीचर के द्वारा। ठीक है, हो गई ये ट्रिक याद? इसको अच्छे से ऐसे याद होंगे भैया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। एलिवेट को हम याद करेंगे, एलिवेटर होता है ना, जो ये एलिवेटर होता है, लिफ्ट होती है, जब हम जाते हैं मॉल वगैरह में तो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम सीढ़ियों से जाएंगे तो हमारे पैरों में दर्द हो जाएगा, हमें डिफ़िकल्टी होगी थोड़ी चढ़ने में। ठीक है, इसी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो एलिवेट को हमने उस एलिवेटर से याद किया है कि एलिवेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पेन कम हो, रिड्यूस पेन या रिड्यूस डिफ़िकल्टी के लिए हम एलिवेट का यूज़ करते हैं। राहत देना, कम करना, इसके और हिंदी मीनिंग हो गई। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, देखो एम, एम को हम याद करेंगे। अब देखो ए एम, एम एक होता है एम, आई एम वाला एम, एक होता है एम, इसको बोलते टाइम ये साउंड कर रहा है एम की। ठीक है, तो एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब हो रहे हैं एम के। एक एम का मतलब आई एम वाला, वो एम मतलब कि वो वाला है, एक एम का मतलब एम लेटर वाला भी दिखा रहा है। ठीक है, और बिग को दिखा रहा है ये बिग, मतलब कि बड़ा, क्योंकि एक एम के बहुत बड़े बड़े मतलब है। तो एक चीज़ के जब एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा उसके मीनिंग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस का मतलब। ठीक है, हो गया डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है, देखिए एपैथी का ए जो है ना यहाँ पे दिखाता है कि भाई ए कोई भी चीज़ है वो अलग है। पैथी का मतलब पाथ, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, ये रास्ता है। यहाँ पे एक लड़का है, बाकी यहाँ पे पूरा ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है, ये सब चल रहे हैं। ये लड़का पर सबसे अलग चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका इन बाकी जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनमें इनका इसका इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये अलग चल रहा है। तो एपैथी का मतलब पाथ पे, मतलब कि रास्ते पे अलग। ए का मतलब ये अलग को दिखा रहा है कि अलग हो रहा है बाकी ग्रुप से। तो उसमें क्या है, क्यों वो अलग है? क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, लैक ऑफ कंसर्न की वजह से है। ठीक है, हो गया पाथी का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉल्स्टर। बॉल्स्टर को हम कैसे याद करेंगे, देखिए बोल्स्टर का मतलब, बोल्स्टर को हम याद करेंगे बूस्टर के साथ, BOOST यार, बूस्टर। बूस्टर का मतलब बूस्ट करना, एनर्जी बूस्ट करना, मतलब कि एनर्जी बढ़ाना, मजबूत करना। मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी को बूस्ट कर रहा हूँ। तो बोल्स्टर को हम रिलेट करेंगे बूस्टर के साथ, कि भाई मजबूत करना, सहारा देना। जैसे एनर्जी बूस्ट करते हैं ना, वैसे बोल्स्टर को हम रिलेट करेंगे बूस्टर के साथ, एनर्जी बूस्ट करना। तो बोल्स्टर का मतलब ये हो गया मजबूत करना, सहारा देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड को हम याद करेंगे कैंडी से। ठीक है, कैंडी मतलब कि एक छोटा सा बच्चा है, क्या कर रहा है वो भाई, कैंडी खा रहा है। कैंडी खा रहा है तो क्या है, बच्चा कैसा होता है, बहुत ही मासूम सा होता है, प्यारा सा होता है, जो उसके मन में होता है वही वो बोल देता है। मतलब कि साफ साफ बोलने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है, ऑनेस्ट जो अपने आंसर देता है, उसको बोलते हैं कैंडिड। तो कैंडिड बच्चा खाता है, बच्चा कैसा है, साफ सीधा होता है, मतलब कि साफ सीधे जवाब देता है ना, साफ साफ जो उसके मन में वही बोलता है। तो कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट आंसर देने वाला। कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स को हम रिलेट करेंगे, कोर्स देखो बोलने में बाकी स्पेलिंग अलग है, कोर्स फोर्स, कोर्स फोर्स, बोलने में ऐसे फोर्स लग रहा है ना, कोर्स फोर्स। तो कोर्स का हो गया फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, किसी को भी फोर्सफुली कुछ करने के लिए मजबूर करना, उसी को कोर्स बोलते हैं। तो इसको हम फोर्स से रिलेट करेंगे। फोर्स का मतलब आते ही हमें पता चल जाता है कि फोर्स करना मतलब कि मजबूर कर रहे हो आप किसी को कुछ करने के लिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट है हमारा डेटर। डेटर का मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को कुछ करने से। अब इसको देखो कैसे करेंगे, डेटर को हम करेंगे डट, मतलब कि डट,
एक हरियाणवी वर्ड है डट जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हमने किया डेट। डेट का मतलब डट जा रहा है, किसी को हम कुछ करने से मना कर रहे तो हम बोलते हैं डट जा, मत करे यो काम तू। तो उसी से हमने इसको रिलेट किया, डेटर को किया डट से, डट जा रहा है, मत करे यो काम तू, ठीक है, किसी को हम कुछ करने से रोक रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट को हम याद करेंगे, देखिए इसका मतलब होता है प्रभावशाली वक्ता। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। देखो अब इलोक्वेंट को हम कैसे याद करेंगे, इलो 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 ऐसे ही चल रहा था ना इंस्टा पे भी, इलो इलो मतलब कि हेलो हेलो, ठीक है, हेलो हेलो। अभी क्या है इलोक्वेंट, क्वेंट को हम रिलेट करेंगे क्वांटिटी के साथ, ठीक है, क्वांटिटी के साथ इसको हम रिलेट करेंगे। मतलब कि जिस जो हेलो भी बोलता है ना, तो भी उसके हेलो में से वजन दिखाई देता है, वो वजन नहीं कि भाई उसको नापने लग जाए, मतलब उसकी बात में कोई दम है भाई। हेलो बोलने से भी लोगों को लगा हाँ भाई अब ये बोलेगा ना कुछ अच्छे से ही बोलेगा, मतलब कि इलोक्वेंट, इलो इलो हेलो हेलो, मतलब अगर कोई हेलो हेलो भी बोल रहा है उसकी बात में भी आपको दम लग रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है, वो बहुत ही प्रभावशाली वक्ता है, मतलब कि वो कम शब्दों में जो अपनी बात स्पष्ट रूप से लोगों को बता पाए, उसी को बोलते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब कि प्रभावशाली वक्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जेम्प्ट। एग्जाम्ट का मतलब होता है, इसको हम रिलेट करें, देखो एग्जाम को रिलेट करेंगे हम एग्जाम से, एग्जाम। और ये पीटी को तो पीटी सर होते हैं ना, सबके स्कूल में पीटी सर होते हैं जो भी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, सबको उनसे बहुत डर लगता है, ठीक है। तो अभी पीटी सर से हमने इसको कैसे रिलेट किया, अब एग्जाम में ड्यूटी आ गई पीटी सर की, पीटी सर भैया आ गए, तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान बस एक बार पीटी सर से एक बार इस एग्ज़ाम में छुटकारा दिला दो, बस एक बार। तो ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, पीटी सर से उन्हें क्या पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्त होना, उनसे फ्री होना है। तो इसी से हमने इसको रिलेट किया। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त करना, छूट प्राप्त करना, जैसे कि भाई टैक्स से छूट प्राप्त करते हैं कोई, किसी भी ऑब्लिगेशन है उससे फ्री होना, तो उसी से हमने इसको रिलेट कर लिया, ठीक है। ट्रिक समझ में आ गई ना इसकी एग्जाम्प्ट की, मतलब कि एग्जाम में पीटी सर से बस छुटकारा दिला दो, छुटकारा, छूट प्राप्त करना, मुक्त होना किसी भी चीज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी वर्ड्स के विद शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक्स।